सो हेलो गाइस, ये वीडियो बहुत दिन बाद मेरे चैनल पे आज आ रहा है मतलब। ठीक है, और मैं आपसे कंटिन्यू ये चैनल पे स्विंग ट्रेड्स का जो सब स्टॉक्स रहेगा वो मैं पोस्ट करते रहूंगा। ठीक है, तो मेरे को अभी सूट कर रहा है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो मैं अभी यही पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला स्टॉक है हमारा आज का मॉयल। तो मॉयल ये उसका 52 वीक्स हाई था। ठीक है, ये उसका 52 वीक्स हाई था। यहाँ से मार्केट वो 52 वीक्स लगा के हाई लगा के वहां से मार्केट नीचे आ गया था। अब धीरे धीरे रिकवर करके मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। अब साइकोलॉजी समझो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा साइकोलॉजी। ठीक है, जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग में जानते हैं साइकोलॉजी मेन है। यहाँ पे आया 52 वीक्स हाई के पास एक प्रॉफिट बुक आया। ठीक है, यहाँ पे आया एक प्रॉफिट बुक आया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो मैं ये ब्रेकआउट पे एंटर कर सकते थे, पर मैंने नहीं देखा था। मेरे स्टॉक्स वॉच लिस्ट में नहीं था, तो मैंने इसको नहीं देखा था। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आके ब्रेकआउट दिया, तो अभी भी हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा रिस्की हो जाएगा पर ले सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट आके, तो एक सेकंड में मिटा देता हूँ। ब्रेकआउट आया, फिर एक रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद ये हमने रीटेस्ट पे हाई के ऊपर रीटेस्ट करने आया। जो वो यहाँ से अगर रीटेस्ट करके ये हाई नहीं ब्रेक करता तो क्या हो सकता है, यहाँ से ट्रैप करके नीचे आ सकता था। ठीक है, पर ये वो नहीं हुआ। यहाँ पे उस प्रीवियस हाई जो था ब्रेकआउट करने के बाद, वो हाई भी इसने ब्रेकआउट किया ये कैंडल ने। और ब्रेकआउट कैंडल भी अगर हम लोग देखें, एक अच्छा बड़ा सा कैंडल है। 50 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज प्लस एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम के साथ। तो ये हमारा पहला स्टॉक बनता है। और अगर हम लोग इसका फंडामेंटल्स भी देखें, तो मोबाइल का जैसे हम लोग अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखें स्टेटमेंट, तो नेट प्रॉफिट हम लोग को जो देखने आ रहा है 269। ठीक है, मतलब देखो प्रॉफिट 400, 300, 500, 400, 100, 300, 400। अल्टीमेट कंपनी कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, ये आई थिंक गवर्नमेंट कंपनी भी है। और हम लोग इसका अगर ये देख ले इन्वेस्टर्स, तो प्रोमोटर होल्डिंग्स भी देखो। जितना 2023 में था लास्ट दिसंबर में भी नॉर्मल वही है। प्रोमोटर होल्डिंग में कुछ देखो, सेम प्रोमोटर होल्डिंग 2022 से सेम प्रोमोटर होल्डिंग है। 239 प्रोमोटर होल्डिंग भी बढ़ा है, मतलब थोड़ा नॉर्मल है। मतलब इसको नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पहला स्टॉक मॉइल। सेकंड है हम लोग का एल आई सी। एल आई सी तो सबको ही नोन कंपनी है ये, सबको ही पता है। एल आई सी जो है बहुत अच्छा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो एल आई सी का जो 52 वीक्स हाई था, वहाँ से मार्केट मतलब लिस्टिंग हुआ 2022 में। 2022 से लिस्टिंग होकर मार्केट में वो डाउनफॉल दिखाया, फिर वहीं से एक हायर हाई बना के एक अपना 52 वीक्स हाई तोड़ा है। ठीक है, ये उसका 52 वीक्स हाई तोड़ा है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी लेट्स सी। ये जो 52 वीक्स हाई जो कैंडल तोड़ा है, ये देख सकते हैं कितना बड़ा बिग कैंडल है। इसका मतलब क्या, बिग प्लेयर ने एंट्री लिया, ऑपरेटर्स लोगों ने एंट्री लिया। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें उसके साथ, ये देखो अच्छा वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम के साथ है। 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। 200 डेज मूविंग एवरेज पता नहीं क्यों दिखा नहीं रहा है। ठीक है, पता नहीं, आई थिंक वो छोटा ही टाइम फ्रेम है इसलिए आई थिंक। ठीक है, देख एक 52 वीक्स हाई ब्रेक किया है, एक अच्छा बड़ा कैंडल से ब्रेक किया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक ब्रेक किया है। 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो एल आई सी एक, और एल आई सी फंडामेंटल भी अच्छा है हम लोग का, और गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो ये अच्छा ब्रेकआउट दिया है। थर्ड है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का हम लोग देखें, तो पहला तो ये 52 हाई के पास आया। अब देखो यहाँ पे भी एक साइकोलॉजी। 52 हाई के पास आया, यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया इसको, मतलब बायर सेलर का फाइट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ। प्रॉफिट बुकिंग हो के अब देखो ये कैंडल देखो ठीक से, ये कैंडल बायर ऊपर पुश किया, फिर सेलर नीचे पुश किया। थोड़ा और देखो बायर ऊपर पुश किया, फिर सेलर नीचे पुश किया। मतलब क्या, सेलर एक अपने डोमिनेट करना चाहा ये वो एक में, पर नहीं कर पाया। बायर ने फिर इसको नीचे से ऊपर लेके एक अपना 52 वीक्स हाई पे, हाई को ब्रेकआउट करके क्लोज दिया है। और यहाँ पे देखे तो एक अच्छा, एक प्रॉपर अच्छा कैंडल एक क्लोज दिया है, वॉल्यूम भी अच्छा है। 50 डेज मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट है उसका। सेकेंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अगर हम लोग बालकृष्ण इंडस्ट्री का थोड़ा हम लोग देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड ऑल फंडामेंटल्स, तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो कि 1000 लास्ट आई थिंक, हाँ लास्ट, अगर हम लोग टोटल आई थिंक देखें मार्च, अगर ठीक है मार्च का ये छोड़ो, मार्च का देखते हैं 2023 का, तो 1057 करोड़ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिटेबल है कंपनी। देखो 200 से स्टार्ट किया, अभी 1000 करोड़ में चल रहा है कंपनी। और अगर हम लोग इन्वेस्टर होल्डिंग देखें, इन्वेस्टर होल्डिंग भी सही है। कब से इन्वेस्टर होल्डिंग, 2022 23 सब सेम है। इन्वेस्टर होल्डिंग भी बढ़िया है, तो ये फंडामेंटली भी अच्छा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये थर्ड स्टॉक था हमारा। तो हमारा फोर्थ स्टॉक आ जाता है इन्फोसिस। इन्फोसिस अगर हम लोग देखें है, हाँ मैं टारगेट भी बोलूंगा, एक सेकंड ले लेता हूँ ये वाला स्टॉक्स। अगर इन्फोसिस देखा तो अभी तक ये ब्रेकआउट नहीं आया है। ये अगर कैंडल देखे, बायर सेलर जितना पुश किया, बायर उतना पुश किया, बीच में आके ये क्लोज कर दिया।
ठीक है, तो एक इंडिशन टाइप का कैंडल बना है। अगर ये नेक्स्ट वीक, ये वीकली टाइम फ्रेम में मेरा सारा एनालिसिस है, वीक में ये एक ब्रेकआउट बनाता है, ठीक है, एक ब्रेकआउट कैंडल बनाता है, तो वहां पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा ये 1803, और सेकंड टारगेट हमारा निकल के आता है, एक सेकंड, 1953, ठीक है। तो यही है अभी तुम्हारा मतलब इन्फोसिस का एनालिसिस, और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। तो मोबाइल में हमारा जो पहला टारगेट निकल के आता है, आया तो 391, आई थिंक 390 के पास, 390 के पास हमारा पहला टारगेट निकल के आता है। सेकंड टारगेट 467 के ऊपर निकल के आता है, ठीक है। LIC में, और स्टॉप लॉस, एक सेकंड, मोबाइल में का स्टॉप लॉस बनता है 302, थोड़ा, हाँ, 301, 30 मतलब 300 के आसपास तुम्हारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, ठीक है, 37 रुपीज के आसपास। और LICI में अगर हम लोग देखें, तो पहला टारगेट निकल के आता है 1120, सेकंड टारगेट निकल के आता है 1307, मतलब 1300 के आसपास मेरा पूरा लगता है मेरे को कि ये जा सकता है। और स्टॉप लॉस निकल के आता है 817 का, ठीक है। और सेकंड अगर हम लोग बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का देखें, तो पहला टारगेट इसका निकल के आता है 320, मतलब 3200, आई थिंक, हाँ, 3200 के आसपास है, 3200 के आसपास है। और सेकंड टारगेट, फाइनल टारगेट 3685, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस 2471 के पास है, बिकॉज इसका तो मैं बोल ही दिया हूँ। पहला टारगेट है 1830, सेकंड टारगेट 1953, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस पहले ब्रेकआउट कैंडल बनने दो, फिर इसका स्टॉप लॉस मैं बोल दूंगा। तो ये जो सब एनालिसिस है, ये मेरा एनालिसिस है, मतलब मेरा व्यू पॉइंट है। आप अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से अपना एनालिसिस करके, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए आप अपना हिसाब से ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।